And welcome to our channel Gauri Tutorials. In the last part we studied about the chromosomal theory of inheritance and also regarding the autosomal sex determination and also the environmental sex determination. Now in today's video we are going to study about allosomic sex determination. Now allosomic we studied that allosomes are the sex chromosomes. तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है. ठीक है जी. सो सेक्स क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज एलोसोम्स. एंड यहाँ पर क्या होता है, देयर इज हेट्रोगेमेसिस. हेट्रोगेमेसिस मीन्स गेमेसिस इज रिलेटेड टू गेमीट्स. हेट्रो मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ गेमीट्स इन वन ऑफ द टू सेक्सेस. या तो मेल्स में दो तरह के गेमीट्स होंगे या फीमेल्स में दो तरह के गेमीट्स होंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ हेट्रोगेमिटी. आइदर मेल हेट्रोगेमिटी जिनमें मेल्स में दो तरह के गेमीट्स हैं, जैसे एक्स एक्स ये फीमेल है और एक्स वाई मेल है, या फिर एक्स एक्स फीमेल है और एक्स और ज़ीरो दैट इज़ मेल. सो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दो तरह के जो है वो गेमीट्स मेल बना रहा है. या तो उस गेमीट में एक्स क्रोमोसोम है या उसमें वाई क्रोमोसोम है, या फिर एक्स ओ टाइप है तो यहाँ पर या तो एक्स है और दूसरा जो है वो विदाउट एक्स क्रोमोसोम है. देन अनदर कंडीशन इज फीमेल हेट्रोगेमिटी. नाउ इन दिस केस फीमेल में दो तरह के गेमीट्स हैं. मेल इज़ होमोगेमस, यानी कि उनमें जो है एक ही गेमीट है. ठीक है, एक ही टाइप के स्पर्म्स फॉर्म होते हैं. बट इन फीमेल देयर आर टू काइंड ऑफ एग्स. लाइक इसको हमने ZW या ZZ टाइप से रिप्रेजेंट किया है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम XY. नाउ ZW क्या हो गया, ये फीमेल में हो गया. इसमें दो तरह के एग बन सकते हैं, वन कैरिंग द Z एंड अनदर कैरिंग द W क्रोमोसोम. और मेल्स जो हैं वो होमोगेमेटिक हैं, उनमें एक ही तरह के स्पर्म्स फॉर्म होते हैं. और या फिर ZO एंड ZZ टाइप जिसमें कि जो फीमेल्स हैं उसमें या तो एग में Z क्रोमोसोम होगा या फिर नहीं होगा. और मेल्स में स्पर्म्स दे आर ऑफ सेम टाइप. सो इन दिस वे ये हमारे मैकेनिज़म्स होते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में. नाउ इसमें हम कौन कौन सी टाइप्स हैं कि वो स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एलोसोमिक, उसकी डिस्कवरी हुई जब हैंकिंग ने फाइंड आउट किया कि देयर इज़ एक्स बॉडी इन 50% ऑफ स्पर्म्स ऑफ द फायरफ्लाई. ऐसे स्टीवंस हैं, ही डिस्कवर्ड वाई बॉडी. तो धीरे धीरे इन्वेंशंस डिस्कवरीज होती गई तो उनसे पता लगता गया कि देयर आर सम डिफरेंसेस इन द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. देन मैकक्लंग ही डिस्कवर्ड कि फीमेल ग्रासहोपर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल ग्रासहोपर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो इट मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम. तो ये भी हेट्रोगेमिटी होगी. देन इसका मतलब मेल ग्रासहोपर जब डेवलप हुआ है तो उसमें जो गेमीट्स थे उसमें कुछ डिफरेंस था एज कम्पेयर टू द गेमीट्स विच फ्यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द और यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल ग्रासहोपर. देन विल्सन और स्टीवेंस ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स दी और कहा कि एक्स बॉडी और वाई बॉडी दे आर नेम्ड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. So these are a little bit historical facts regarding that. Now let us come with the different types of allosomic sex determination. अब इसमें पहली टाइप जो हम कर रहे हैं that is XX XY टाइप sex determination. इसमें XX जो है वो फीमेल है and XY is the male. You can see here यहाँ पे AA जो दिखाया है that is the set of all the autosomes. तो डिप्लॉयड फीमेल है जिसमें ऑटोसोम्स के भी दो सेट हैं और दो एक्स क्रोमोसोम हैं. ऐसे ही मेल है, इसमें ऑटोसोम्स के दो सेट हैं और एक्स वाई है. दिस इज़ अ मेल. तो फीमेल में आप देख सकते हैं वन काइंड ऑफ गेमीट इज़ फॉर्म्ड. इसमें पूरा ऑटोसोम का सेट आ गया सिंगल और एक एक्स क्रोमोसोम आ गया. तो एग्स आर ऑफ ओनली वन काइंड. वाइल इन द केस ऑफ मेल्स जो स्पर्म्स हैं उसमें कुछ स्पर्म्स 50% स्पर्म्स जो हैं दे आर हैविंग द एक्स क्रोमोसोम और 50% में वाई क्रोमोसोम है. एंड व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन बिटवीन
द एग तो सिमिलर ही है, जब उस एग को एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है देन इट डेवलप्स इनटू फीमेल लाइक इन दीज टू केसेस, वाइल जब उस एक्स एग को वाई कैरिंग गेमीट फर्टिलाइज करता है देन इट डेवलप्स इनटू मेल. सो दिस इज XXXY टाइप एंड दिस इज सीन इन द केस ऑफ ह्यूमंस, ड्रोसोफिला. तो इनमें ये मैकेनिज्म जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का फॉलो होता है. नाउ सेकेंड वन इज XXXO टाइप, मतलब यहाँ पर फीमेल जो है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, लाइक यू कैन सी हियर ऑटोसोम्स का सेट है डिप्लॉयड और 2 एक्स क्रोमोसोम है. वाइल इन द केस ऑफ मेल्स ऑटोसोम्स तो डिप्लॉयड सेट में आ गए लेकिन एक्स सिर्फ एक है. तो अब यहाँ पर जो गेमीट्स बनेंगे मेल्स में उनमें 50% will be having the X chromosome and 50% will be without X chromosome. There will be no Y chromosome, मतलब उसमें सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं. और इधर फीमेल्स में एक ही टाइप का एग है, ठीक है. तो यहाँ पर अब जो स्पर्म है जिसमें X है क्रोमोसोम है वो जब फर्टिलाइज करता है एग को देन देर इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बिकॉज फीमेल कैरीज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. लेकिन जब वही दूसरा स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, जब वो स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, एग तो एक ही टाइप का है एक्स कैरिंग, तो वहाँ पर मेल डेवलप होता है. सो दिस इज XXXO टाइप जिसमें कि एक जो है मेल में एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है एंड देयर इज़ नो अदर सेक्स क्रोमोसोम. तो ये हमें देखने को मिलता है कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया. दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हमने अभी पढ़ा था डिस्कवरी में कि हमने देखा कि जो मेल ग्रास ऊपर है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड फीमेल ग्रास ऊपर है उसमें 24 क्रोमोसोम है. तो वो कहाँ से आए? मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इस वजह से वहाँ पर ऑड नंबर हमें देखने को मिला. देन इज ZZ and ZW type. Now in this case there is female heterogenesis, यानी कि मेल एक ही तरह के स्पर्म बना रहा है. We can see there are ZZ, while in the case of females there are 2 kind of eggs, one carrying Z chromosome and another carrying W chromosome. So female में 2 तरह के गेमीट्स बनेंगे, मेल में सिंगल टाइप का बनेगा. When जो मेल गेमीट है जो वो फर्टिलाइज करेगा Z कैरिंग एग को देन इट विल डेवलप इनटू मेल, while when it will fertilize the W कैरिंग गेमीट, ठीक है, एग जो है जिसमें W जीन है, जब उसे W क्रोमोसोम है सॉरी, जब उससे फर्टिलाइज करेगा देन इट विल डेवलप इनटू फीमेल लाइक दीज 2 केसेस. नाउ दिस इज ZW एंड ZZ टाइप. दिस इज सीन इन सम बर्ड्स, जैसे पैरट्स हैं, हैन है, अलग अलग बर्ड्स में हमें ये देखने को मिलता है. द नेक्स्ट इज ZO एंड ZZ टाइप. नाउ इन दिस केस उल्टा हो गया, फीमेल्स में 2 तरह के एग बनेंगे, वन कैरिंग द Z क्रोमोसोम एंड अदर विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम. और मेल में जो है यहाँ पर दोनों तरह के मतलब सेम ही काइंड के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, होमोगेमिसिस है, सेम ही टाइप के जो हैं वो मतलब बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं. नाउ व्हेन द स्पर्म्स दे फर्टिलाइज द Z कैरिंग एग, तो उससे मेल डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेम ही टाइप के स्पर्म्स हैं. while in the case of the sperms which fertilize the egg which is not carrying any kind of sex chromosome then it will develop into female. This is found in certain insects like butterflies, moth, etc. So this is ZO and ZZ type in which there is female heterogenesis. Now another mechanism is there that is called haploid diploid mechanism. Now in certain organisms, like if we see the castes in honey bees, there are worker bees, there are queen bees. These are both females which are diploid. These are diploid. While these drones, these are the males, they are haploid. Now when a honey bee it produces different eggs, one of the egg it develops by fertilization that gives rise to female.
एंड दीज विल फॉर्म लेटर ऑन आइदर द क्वीन और वर्कर. दैट विल डिपेंड कि वो किस तरह का फूड लेते हैं. जैसे जो बी ब्रेड पे कंज्यूम करते हैं लार्वे, दे डिवेल्प इनटू वर्कर बीज, वाइल जिनको रॉयल जेली जो कि एक स्पेशल सिक्रीशन होती है वर्कर बीज के, जिस लार्वे को उसके ऊपर फीड किया जाता है, दैट डिवेलप्स इनटू क्वीन. ये आगे जाके इम्पैक्ट आ गया. बट इन बोथ दीज केसेस दीज आर डिप्लॉयड. और दूसरी साइड पे जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो गया, दैट विल फॉर्म इनटू मेल, जिसे हम ड्रोन्स बोलते हैं. तो यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज female and haploid organism is male. This is seen in the case of certain insects like honeybee. Then last of all we are going to study about genic balance theory of sex. This theory was given by Calvin Bridges in 1926. और उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिविजुअल का सेक्स है that depends upon the ratio of X chromosome to the set of autosome. ऑटोसोम्स का पूरा सेट और एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के पूरे सेट की रेशो के बेस पे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. नाउ दीज आर बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला पे ये पूरी तरह से अप्लाई होता है. अब इसमें उन्होंने बोला कि अगर रेशो 1 है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 एक्स क्रोमोसोम हैं और 2 ही ऑटोसोम्स हैं, तो रेशो हमारी 1 आ गई. इन दैट केस फीमेल इज फॉर्म्ड. या फिर 3 ऑटोसोम्स हैं, 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 3 ही ऑटोसोम्स के सेट हैं, और यहाँ पर भी रेशो 1 आ गई, दैट डेवलप्स इनटू अ फीमेल. एंड ऑन द अदर साइड अगर 0.5 है रेशो, लाइक यू कैन सी हेयर कि 1 एक्स क्रोमोसोम है और 2 सेट हैं ऑटोसोम्स के, तो मेल डेवलप हो गया. या फिर XY है और 2 सेट हैं ऑटोसोम्स के, तो यहाँ पर भी एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी मेल डेवलप हो गया. और अगर 0.5 और 1 के बीच में वैल्यू आती है, लाइक यू कैन सी हेयर देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम बट 3 ऑटोसोम सेट, तो ये 0.67 वैल्यू आ गई. और यहाँ फिर 3 एक्स क्रोमोसोम है, 4 ऑटोसोम्स हैं, यहाँ 0.7 आ गई. इन दिस केस इंटरसेक्सेस आर फॉर्म्ड. और फिर अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लाइक यहाँ पे 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम्स के सेट है, तो 1.5 आ गई. दिस इज़ अ मेटा फीमेल. एंड ऑन द अदर साइड अगर जो 0.5 से वैल्यू कम हो जाती है, लाइक वी कैन सी कि यहाँ पर 1 एक्स क्रोमोसोम है और 3 सेट ऑटोसोम के हैं, इन दैट केस इट इज़ अ मेटा मेल. ये अब नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल मेल या फीमेल की तरह नहीं होते. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ these sex determination based on the allosomes और haploid diploid mechanism या फिर जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स हमने किया, जिसमें एक्स और ऑटोसोम्स की रेशो हमने फाइंड आउट की कि उस रेशो के बेस पे डिटरमिन होता है कि वो इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा. थैंक यू वेरी मच.